ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि हमारी सनातन संस्कृति में अनेक व्रत त्योहार मनाने के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक व वैज्ञानिक तथ्य जरूर है, जो हमें निरंतर एक नया संदेश देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में वे केवल एक सामान्य परंपरा या रीति रिवाज का रूप धारण करते जा रहे हैं, क्योंकि लोग इनके मनाने के पीछे जुड़े मूल उद्देश्यों को भूलते जा रहे हैं, जिससे इनका स्वरूप भी लगातार बिगड़ता जा रहा है। अनेक प्रकार के अंधविश्वास और कुरीतियाँ इनमें शामिल होती जा रही हैं, जिससे सनातन संस्कृति का स्वरूप भी बिगड़ता जा रहा है। आज आवश्यकता है एक नई दृष्टि की, जो विवेकपूर्ण ढंग से इन त्योहारों को मनाने के पीछे मूल उद्देश्यों की सही व्याख्या कर सके। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला त्यौहार है जन्माष्टमी। यह भगवान कृष्ण की जन्म तिथि है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में हिंदू जाति के उपास्य भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। अत्याचारी कंस, जो अपने माता पिता तथा अपनी बहन देवकी व उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर लिया था, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार उसकी मृत्यु देवकी के पुत्र के हाथों से होनी थी। ऐसी भयंकर स्थिति में जब भाई बहन को कैद कर सकता था, मगध नरेश जरासंध ने छोटे छोटे राजाओं को कैद कर उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया था। नरकासुर ने दुराचार के लिए असंख्य सुंदरियों को अपने महल में कैद कर लिया था। शिशुपाल गर्व के वशीभूत होकर अत्याचार कर रहा था। दुर्योधन की दुष्टता तथा महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि वह अपने माता पिता, गुरु सबकी अवहेलना कर अनैतिक आचरण कर रहा था। उस समय धरती पर धर्म की स्थापना तथा अधर्म के विनाश के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। कृष्ण हिंदू जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। इनका सारा जीवन ही अन्याय से प्रतिकार करने में बीत गया। इन्होंने गीता के द्वारा अर्जुन का जो मार्गदर्शन किया, वह समस्त विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणाप्रद है। इस समय कर्मयोगी बनने के लिए अर्जुन की भांति ही मोह छोड़कर अनाचार अत्याचार के प्रति संघर्ष करने की आवश्यकता है। यद्यपि इस पर्व को हिंदू लोग बहुत ही श्रद्धा से निष्ठा से मनाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, किंतु आज आवश्यकता रासलीला एवं श्रृंगार की नहीं है। इस समय इनके उपदेश पर चलने के लिए अर्जुन बनने की है। विजयादशमी। यह त्यौहार अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। भगवान कृष्ण एवं राम हिंदू जाति के बहुत ही पूज्य देवता हैं। इनमें भगवान का अवतार माना जाता है। चैत्र नव संवत्सर के 9वें दिन रामनवमी मनाकर भगवान राम का जन्म दिवस मनाया जाता है, तो अश्विन में नवरात्र की पूर्णावति में माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर आदि राक्षसों का वध करने के कारण उनकी पूजा की जाती है। भगवान राम ने रावण जैसे अत्याचारी शक्तिशाली शासक पर विजय प्राप्त करके सोने की लंका भस्म करके सीता को उनकी कैद से छुड़ाया था। अतः यह पर्व विजयादशमी के रूप में प्रसिद्ध है। इसी दिन इंद्र ने वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की थी। वास्तव में यह दिन अधर्म पर धर्म की विजय के लिए, असुरों पर देवत्व की विजय के लिए मनाया जाता है। इस समय जब घर घर में रावण जैसे अत्याचारी दिखाई दे रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को राम बनने की आवश्यकता है, जिससे राष्ट्र रक्षा की भावना का उदय हो और राष्ट्र विरोधी दुष्टों का दमन हो। यह राष्ट्रीय पर्व है। इससे प्रेरणा लेकर राम तथा दुर्गा शक्ति का अनुकरण हम सभी को करना चाहिए। दशहरे के बाद दीपावली त्यौहार आता है। कार्तिक अमावस्या के दिन यह पर्व मनाया जाता है। यह लक्ष्मी जी के आगमन का त्यौहार है। इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मी की प्राप्ति के साथ साथ बुद्धि विवेक के गणेश देवता की पूजा पहले करें, जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होने पर हम सभी दुर्व्यसनों से बच सकें। लक्ष्मी जी को माँ समझकर उनका सम्मान करें, उन्हें भोग विलास की वस्तु न समझें। यह दीपों का पर्व है। इसका तात्पर्य है कि स्वयं दीपक बनकर अंधकार को दूर करने का प्रयास करें। दीपावली के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि इस दिन 14 वर्ष की अवधि समाप्त कर भगवान राम वन से अयोध्या लौटे थे। उस दिन अमावस्या की रात्रि थी। भरत ने सूर्य से प्रार्थना की कि मेरे भाई 14 वर्ष के बाद घर आ रहे हैं, तुम रात्रि में प्रकाश कर दो, पर सूर्य नियम से बंधे हुए थे। चंद्रमा से प्रार्थना की कि तुम ही प्रकाशित हो जाओ, पर चंद्र भी विवश था।
उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब मिट्टी गीली हो गई। गीली मिट्टी ने कहा, भरत रो मत, गीली मिट्टी के दीपक बना और घी के दीपक जलाकर भाई राम का स्वागत कर। और कहते हैं कि उस दिन दीपों के प्रकाश को देखकर आकाश के सूर्य और चंद्रमा भी लज्जित हो गए। तात्पर्य यह है कि घने अंधकार में जब महान पुरुष दीपक बनकर प्रकाशित होते हैं तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। इस दिन दीपक जलाकर हम स्वयं दीप बनकर दीप से दीप जलाएं तो यह दीपावली का उत्सव मनाना सार्थक है। इस पर्व की कई दिन पूर्व से तैयारी होती है। घर की सफाई, लिपाई, पुताई करके धनतेरस मनाई जाती है। नरकासुर का वध भगवान ने चतुर्दशी को किया था, अर्थात इस दिन नरक से निकलकर स्वर्ग की स्थापना होती है। नया अन्न आता है, खील बताशों से पूजा होती है। दीपावली पर लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है। अगले दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के स्थान पर गायों की पूजा की थी। भाई दूज के दिन बहनें भाई को तिलक लगाकर उनकी दीर्घ आयु की प्रार्थना करती है। इस प्रकार यह पर्व राष्ट्र के आर्थिक उत्थान का सामूहिक पर्व है। इसी दिन भारत की 3 विभूतियाँ महावीर स्वामी, स्वामी दयानंद तथा स्वामी रामतीर्थ ने निर्वाण प्राप्त किया था। इन्होंने तिल तिल जलकर सहस्त्र मनुष्यों को जो प्रकाश दिया वह बुझने न पाए, इसलिए स्वयं दीपक बनकर उसका अनुकरण हम सभी को करना चाहिए। वसंत पंचमी, यह पर्व माघ शुक्ल पंचमी को ऋतुराज बसंत के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का पूजन कर जीवन में शुभ कार्यों को करने का संकल्प लिया जाता है। इस समय प्रकृति की अनुपम शोभा अवर्णनीय होती है। इस समय सारी धरती पीले फूलों से अपना श्रृंगार करती है। इस समय पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, गुलाबी रंग की कोपलें फूटती हैं। आम्र मंजरी की सुगंधि से कोयल मदमस्त होकर कुहू कुहू करके मन को आनंदित कर देती है। इस सुहावने मौसम में विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। पीले वस्त्र पहनकर विद्यारंभ संस्कार करवाया जाता है। इस समय जीव जंतु वनस्पतियों का भी कायाकल्प होता है और इसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। फूलों की तरह मुस्कुराना, कलियों की तरह खिलना, भौरों की तरह गुनगुनाना यदि मनुष्य सीख ले तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि मध्यकाल में सरस्वती पूजा के स्थान पर मनोत्सव मनाया जाने लगा। इससे विद्या बुद्धि तो कम हो गई, भौतिक आकर्षण और बाह्य सौंदर्य पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। इस समय आवश्यकता है कि हम जीवन रूपी पुष्प को माँ सरस्वती के चरणों पर समर्पित कर फूलों की तरह ही सद्भावनाओं की सुगंधी चारों तरफ बिखेर दें तो सभी का जीवन धन्य हो जाए। यह पर्व गायत्री परिवार के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन परम पूज्य गुरुदेव को खोजते हुए दादा गुरु आंवलखेड़ा की छोटी सी कोठरी में पहुंच गए थे। पूज्य गुरुदेव का यह जन्मदिन हम सबके लिए तभी शुभ हो सकता है जब हम स्वयं भी पूज्य गुरुदेव की तरह अपने को गुरुदेव के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए समर्पित कर दें, जीवन रूपी पुष्प को उनके चरणों में चढ़ा दें। महाशिवरात्रि, यह परहित साधन का पुण्य पर्व है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। यह व्रत फागुन कृष्ण चतुर्दशी को होता है। शिव जी का स्थान हिंदू देवताओं में बहुत ऊंचा है। वे महादेव कहे जाते हैं। समुद्र मंथन के समय समुद्र से 14 रत्न निकले। सभी रत्न देवताओं ने बांट लिए, किंतु विष देखकर सब घबरा गए। तब भगवान शिव ने विषपान करके उसे कंठ में रख लिया। इसी से वे नीलकंठ कहलाए और महादेव बन गए। जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को अपने ऊपर ले लेता है वही शिव पूजा करने का अधिकारी है। इसके अलावा शिवजी अपरिग्रही हैं, अर्थात शमशान में रहकर भस्म लगाते हैं। सभी देवता शान और शौकत से रहते हैं, किंतु औघड़दानी सब कुछ देने में ही खुश होते हैं। एक बार पार्वती जी लक्ष्मी जी के यहाँ गई और उनके स्वर्ण महल, स्वर्ण सिंहासन तथा वैभव को देखकर शिवजी से कहने लगी, मुझे भी सोने का महल चाहिए। पहले तो शिवजी ने समझाया, पर बाद में जब पार्वती जी न मानी तो उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर महल बनाने की आज्ञा दे दी। महल बनकर तैयार हुआ तो गृह प्रवेश के लिए वेद पाठी ब्राह्मण की आवश्यकता हुई। रावण उनका प्रिय शिष्य था, उससे ही गृह प्रवेश करवाया। दक्षिणा मांगने को कहा तो रावण ने कहा, मुझे तो आपका सोने का महल ही दक्षिणा में चाहिए। बस औघड़दानी शिवजी ने वह सोने का महल लंकापुरी उसे दे दिया और स्वयं फिर कैलाश पर्वत पर चले गए।
पार्वती जी भी उन्हीं के साथ चली गई। इस व्रत के द्वारा अपरिग्रही बनने की शिक्षा लेनी चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश इस समय भांग पीकर उनके नाम को बदनाम किया जाता है। वे धतूरे से प्रसन्न होते हैं, भांग खाते हैं इत्यादि भ्रम जनता में फैले हैं। सच तो यह है कि दूसरों के दुखों को दूर करने का संकल्प ही शिव की सच्ची पूजा है। गुरुदेव स्वयं शिव के अवतार थे। वे सारे संसार की पीड़ा का पान करके सबको सुख बांटते थे। अपनी एक बुराई छोड़कर सन्मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर हम गुरुदेव तथा शिव के पुजारी कहला सकते हैं। होली यह मिलन का प्रतीक है। यह फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह रंग, गुलाल, चंदन, अबीर से तन मन रंगने का त्योहार है। इस त्योहार के प्रारंभ में तो होलिका, हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद की कथा आती है, जिससे एक तरफ तो ये पता चलता है कि दुष्ट का विनाश अवश्य संभावी होता है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दूसरी तरफ त्योहार प्रेम, प्यार करने का और शत्रुता को भुलाने का त्योहार है। यह पारस्परिक सौहार्द, सहिष्णुता, मैत्री, आत्मीयता का परिचायक है। यदि ये त्योहार इसी भावना से मनाए जाएं, तो समाज में व्याप्त कटुता की भावना छूमंतर हो सकती है। यह आपस में भाईचारे का पर्व है। यह यज्ञ पर्व है। नई फसल पकती है, सब मिलजुल कर खाते हैं, पहले यज्ञ को समर्पित करते हैं। यह राष्ट्रीय जागरण का पर्व है। यह वर्ण भेद को मिटाने का त्योहार है। इस समय भांग पीकर कीचड़ फेंकना आदि बुराई को दूर करना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आप सभी का सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।